हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जीके सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। हर दिन नहीं, काफ़ी दिन हो गए हमने डिस्कस नहीं कर पाए। एंड क्योंकि मतलब मान लो काफ़ी मतलब वर्क का लोड रहे, तो इसे फिर एग्ज़ाम भी सामने आ रहा है। सामने तो एग्ज़ाम भी मंडरा रहा है एंड वैसे भी ख़त्म करना है। तो देखते हैं जो भी आज थोड़ा सा टाइम मिले तो आज भी डिस्कस कर ली। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक तो रहे करंट अफेयर, वो सुबह आप चेक कर सकते हो। सुबह मतलब हो सकता है 3 हो गया है ना, मतलब 3 AM की बात कर रहा हूँ। 3 AM 2 AM अपलोड करी जा रहा है ना। एंड ये जो रिकॉर्ड की गई है असल में रात में रिकॉर्ड करी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। तो एंड ये अपलोड करी जाती है करंट अफेयर, सुबह ही अपलोड करी जाती है। और इसके साथ जो वोकाब सेशन वो 1 AM नहीं 1 PM में अपलोड करी जाती है। 1 PM एंड 1 PM में अपलोड करी जाती है ज़्यादातर। एंड और जो जीके वाला सेशन वो 8 PM से पहले अपलोड करी जाती थी, बट काफ़ी दिनों से हमने डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, बट आज से फिर से हमने डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये बात सारे के सारे पता है, बस हमें रिवाइज करना है। बस जितना भी बार हो जाए हम बस रिवाइज करते रहेंगे। हज़ारों बार हो गया फिर भी रिवाइज करेंगे जब तक, बस क्या है बताऊँ। देखते हैं जो कि बस 6 ईयर ध्यान में रखिएगा एंड 65 ईयर्स होना चाहिए। क्लियर, 65 ईयर्स। एंड इलेक्शन जो कमिश्नर रहे ना, कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में रहे, 324 टू 329 तक रहे, है ना। एंड 324 टू 329 पार्ट कौन सी में रहे, पार्ट रहे 15 में, है ना, 15 में रहे। इमरजेंसी प्रोविजन बता सकते हो, 18 में रहे, है ना। काफ़ी बातें रहे। एंड फिर इतनी सी बात तो ध्यान में रखिएगा। मुझे ये बताना, रिमूवल जो रहे, रिमूवल करी जाती है जो इलेक्शन कमिश्नर की, किसके द्वारा बता सकते हो, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंटेड करी जाती है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर। एंड जो इनकी जो रिमूवल है ना, सिमिलर टू दी जो रिमूवल प्रोसीड्योर ऑफ दी जो सुप्रीम कोर्ट जजेस रहे ना, है ना, सुप्रीम कोर्ट जजेस रहे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जजेस की जैसे रिमूवल करी जाती है, ठीक उसी तरह जो कि रिमूव करी जाती है। क्लियर। एंड फिर ये ध्यान में रखना, अगर जो अदर इलेक्शन कमिश्नर, देखिए एक तो रहे इलेक्शन कमिश्नर, ये तो बात पता ही होगा आपको एटलीस्ट। जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है ना, अगर इन्हें जो कि रिमूवल करने होगा तो इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंड चाहिए, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो सैलरी दी जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, कहाँ से दी जाती है एंड जो दी जाती है असल में जो सैलरी दी जाती है, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस रहे ना, जजेस रहे मतलब सेम आज तक सुप्रीम कोर्ट जजेस के जो जितनी भी सैलरी रहे, इसी सैलरी जो कि दी जाती है इन्हें, बस ध्यान में रखिएगा। एंड फिर नेचर ऑफ फंक्शन पूछे तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि एडवाइजर है ना, जो नेचर ऑफ बता देता हूँ, नेचर ऑफ फंक्शन किस तरह की फंक्शन रहे, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि एडवाइजर, यानी क्विस जो क्वेसी जुडिशियली है ना, क्वेसी जुडिशियल। देखते हैं तो टेन्योर ऑफ द बस ध्यान में रखना, इतनी सी बात, ये सारे के तो पता ही होगा, 65 होना चाहिए, है ना। नंबर 2 फर्स्ट CEC ऑफ इंडिया पता ही होगा, वो सुकुमार सेन है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुकुमार सेन। क्लियर। फिर ये ध्यान में रखना, ओरिजिनली जो कि इलेक्शन कमिश्नर जो कि इंडिया वैसे सिंगल मेंबर बॉडी, ध्यान में रखना। ओरिजिनली जो इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, जब स्थापना करवाया गया तब की टाइम की बात कर रहा हूँ, जो 1989 में, ध्यान में रखना 1989 की बात कर रहा हूँ, तभी सिंगल जो कि बॉडी था। और इसके बाद जो कि ये मल्टीनेशनल बॉडी बने, मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर रहे एंड जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक रहे, और जो कि इलेक्शन कमिश्नर होती है इसी तरह। क्लियर। देखते हैं डिटेल में। सुकुमार सेन बस फास्ट थे, यही ध्यान में रखना। एंड देन कमिश्नर CEC ऑफ इंडिया एंड की डिटेल अबाउट द सुकुमार सेन जो कि टेन्योर ही सर्व्ड एज द फर्स्ट CEC फ्रॉम जो कि March 21 to 1950 टू December 1958 तक। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 3
विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, 21 टू 18 जो कि वोटिंग एज रहेगा, असल में पहले जो कि 21 एज था, 21 टू 18 करी गई। कौन सी अमेंडमेंट के तहत? 61 अमेंडमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61 अमेंडमेंट के तहत। एक्ट पूछे तो 1988 एक्ट के तहत। इतनी सी बात ध्यान रखना, आगे देखते हैं। द 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि बस ध्यान में रखिएगा 61st जो कि अमेंडमेंट जो कि रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, जो कि ऑफिशियली जो कि नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 एंड लोअर द वोटिंग एज ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फॉर जो कि 21 ईयर्स टू द 18 ईयर। बस ध्यान में रखिएगा, ये करी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। एंड सुपरिटेंडेंट्स, एक कमा होना चाहिए, सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो कि इलेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इज इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में रहे इसके बारे में? 324 के तहत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 324। ध्यान में रखिएगा। एंड ये तो 123 लिखी गई है, मुझे बता सकते हो 123 किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डिनेंस पावर, है ना, ऑर्डिनेंस पावर के बारे में काफ़ी बातें रहे। अगर आपको पार्डनिंग पावर के बारे में पूछे तो बता सकते हो, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट 76 तो नहीं है, तो 76 तो अटॉर्नी जनरल रहे ना, अटॉर्नी जनरल। पार्डनिंग पावर कहाँ रहा है? 72 है ना, यस 72। क्या मैं सही हूँ? नीचे कमेंट करना। 72 जो कि पार्डनिंग पावर जो कि प्रेसिडेंट की रहे। एंड उसी तरह गवर्नर की पार्डनिंग पावर पूछे तो 161 के तहत, है ना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। मुझे ये बता ना, जो प्रेसिडेंट रहे ना वो पार्लियामेंट तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो कि एडवाइजर मानते रहते ना, काफ़ी बातें रहे। वो जो रहे वो कौन से आर्टिकल में रहे? वो रहे आई लव यू आर्टिकल में। मतलब कैसे बात कर रहे हो? हाँ रहे, यस आई लव यू आर्टिकल में, मतलब जो 143 है ना, इसी आर्टिकल में रहे। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे जो गवर्नमेंट जो कि मानते हैं, जो इनकी बातें 143 में रहे, काफ़ी बातें रहे। ध्यान में रखिएगा। बस हमें तो याद ही रखना है ना, कैसे भी करके, और फिर क्या करें, जो भी हो जाए याद ही रखना है ना, कैसे भी करके बस याद रख लो और एग्ज़ाम क्रैक करना है, बस वही चाहिए। जो भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी हमें बस एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्टर एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया जो कि वेस्टेड इन द इलेक्शन कमिश्नर अंडर द आर्टिकल 324 के तहत 1 में, बस ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं 5 में क्या आ रहा है? यूपीएससी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी पार्ट में रहे? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि इज इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी पार्ट में रहे यूपीएससी के बारे में? ये रहे XIV में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, XIV। क्लियर, ये ध्यान में रखना। कौन से आर्टिकल में रहे पूछे तो 315 से 323। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। फिर हमने बात करें, देखिए अगर आपको पूछे, ये तो रहे यूनियन पब्लिक कमीशन, अगर आपको स्टेट पब्लिक कमीशन के बारे में पूछे तो जो SPSC स्टेट पब्लिक कमीशन, ये अपॉइंटेड करी जाती है गवर्नर के द्वारा। एंड ये जो अपॉइंटेड करी जाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये प्रेसिडेंट के द्वारा, ये गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, कोई भी स्टेट की गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड करी जाती है। एंड सेम जो मतलब सेम जो क्या रहे आर्टिकल रहे ना यूपीएससी के तरह, है ना, सेम स्ट्रक्चर जो कि यूपीएससी जैसे स्ट्रक्चर है इसी तरह रहे। क्लियर, ध्यान में रखना। ये भी 315 से 323 तक रहे, ध्यान में रखना बस। और बात करें, एक इंडिपेंडेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान में रखना। एंड इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो कि वॉचडॉग कहा जाता है ना, वॉचडॉग कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि रिमूव करी जाती है किसके द्वारा? यूपीएससी को रिमूव करी जाती है किसके द्वारा? वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। देखते हैं प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट आर्टिकल बताना 61 में रहे, है ना। मुझे बता सकते हो 1961 में एक अवार्ड की शुरुआत करवाया गया था, वो कौन सा अवार्ड था 61 में? वो था अर्जुन अवार्ड, है ना। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में। यार वो रहने देते, काफ़ी बातें रहे। द यूनियन पब्लिक कमीशन जो कि यूपीएससी जो कि एस्टेब्लिश इन द आर्टिकल जो कि XIV एंड सर्व जो कि अंडर द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेसिफिकली फॉर द जो कि आर्टिकल 315 टू द आर्टिकल 320, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं
सिक्स में क्या रहे, फर्स्ट फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट फिनेंस कमीशन कौन थे, कैसे नियोगी थे ना फर्स्ट फिनेंस कमीशन, और कौन थे, बस ध्यान में रखना कैसे नियोगी थे, 1951 की बात कर रहा हूँ। एंड फिर बात करें 16 जो फिनेंस कमिश्नर रहे कौन रहे, अरविंदो फनागड़िया, अभी के टाइम में रहे, अरविंदो फनागड़िया, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें इसके बारे में, मुझे ये बताना, अगर आपको फिनेंस कमीशन, अभी के टाइम में तो फिनेंस कमिश्नर वो तो निर्मला सीतारमण रहे, फिनेंस मिनिस्टर, ये फिनेंस कमिश्नर की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना दोनों अलग है, एक ही नहीं है। फिर मुझे ये बताना, अगर जो किसके बारे में बात कर रहा था, 16 तो फिनेंस कमिश्नर वो अरविंदो फनागड़िया रहे, और जो आर्टिकल मतलब जो डिफेंस है ना, जो डेफिनेशन ऑफ द फिनेंस कमीशन, अगर फिनेंस कमीशन की जो आर्टिकल रहे ना, कौन से आर्टिकल में रहे, 280 के तहत है ना आर्टिकल रहे। एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये एक जो कि जो क्या रहे, जो फिनेंस कमिश्नर रहे ना, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टाब्लिश इन नवंबर 1951 एंड चेयर्ड बाई के.सी. नियोगी, एंड देन द यानी किस्टिस चंद्रा जो कि नियोगी, बस ध्यान में रखना, रिकमेंडेड द कवरिंग द पीरियड फॉर 1950 to 1957, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 7, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन कौन है, जीएसटी काउंसिल की तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वही रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 279 के तहत, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, क्लियर, ध्यान में रखिएगा, फिनेंस मिनिस्टर रहे एंड चेयरपर्सन रहे। एंड फिर ये बताना, जो जीएसटी है ना, जीएसटी असल में इंक्लूड करी गई थी है ना, जो इंसर्टेड करी गई थी कौन सी एक्ट के तहत, बता सकते हो कौन सी अमेंडमेंट के तहत, 101st अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में, इम्प्लीमेंट 2017, ध्यान में रखना। तो देखते हैं, द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी जो कि काउंसिल इन इंडिया जो कि यूनियन मिनिस्टर, एंड करेंटली एसएमटी जो कि निर्मला जो कि सीतारमण, हु ऑल्सो होल्ड द ऑफिस, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 8 में, नेशनल कमीशन फॉर एससी इज इन व्हिच आर्टिकल, एससी के बारे में कौन से आर्टिकल में रहे, नेशनल कमीशन फॉर एससी जो शेड्यूल कास्ट रहे। देखिए ये शेड्यूल ट्राइब नहीं, शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये रहे 338 के तहत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 338, ध्यान में रखिएगा। फिर ये बताना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो रहे, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताना कौन से आर्टिकल में रहे, वही 338 ए के तहत रहे, ध्यान में रखिएगा, 338 ए के तहत रहे, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड फिर ये भी ध्यान में रखना, जो कि और क्या बात करें, एंड ये क्वेश्चन जो शेड्यूल कास्ट है ना, असल में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जो आरपीएफ एग्जाम था वहाँ पूछा गया था 2023-5 में, है ना। एंड फिर बात करें किसके बारे में, बस ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो एससी रहे ना, ये इंक्लूड करी गई थी कौन सी ईयर में, 89 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, क्लियर, जो कि मेंशन रहे। एंड मतलब बाइफरकेट करी जाती है ना, जो कि बाइफरकेट एससी एंड एसटी जो कि कम्युनिटी, खैर वो रहने देते, देखते क्या रहे। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ काग इज इन व्हिच आर्टिकल, ड्यूटी एंड पावर के बारे में कौन से आर्टिकल में रहे, ड्यूटी एंड, देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के आर्टिकल 148 है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, एंड इनकी जो ड्यूटी रहे है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की ड्यूटी पावर एंड जो काम की रहे वो 149 के तहत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 149। एंड ध्यान में रखना, एंड ऑफिस ऑफ काग पूछे तो वो तो 148, ध्यान में रखना। सो मुझे ये बताना, वन 150 ये आर्टिकल किसके बारे में, फॉर्म ऑफ जो कि अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड अदर जो कि ओथ रहे है ना, अदर जो स्टेट रहे। एंड 151 क्या रहे, ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी द सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। देखिए 148 देयर शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके पदवी के बारे में बात कर रही।
149 वो है पावर ऑफ का के बारे में, 150 किसके बारे में, फॉर द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड यूनियन ऑफ द स्टेट इसके बारे में रहे। एंड जो 151 रहे वो है ऑडिट रिपोर्ट्स मस्ट बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के पास जो ऑडिट रिपोर्ट रहे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे, वो पेश करने वाले प्रेसिडेंट के सामने। यहाँ में देखिएगा क्या देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC वॉज एस्टेब्लिश इन विच एक्ट, कौन से एक्ट में जो की स्थापना करवाया था, 1993 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1993। एंड फॉर जो कि क्या रहे प्रोटेक्शन ऑफ जो कि ह्यूमन राइट एक्ट, ध्यान में रखना इसके तहत। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। एंड द नेशनल ह्यूमन जो कि राइट कमीशन NHRC ऑफ द इंडिया जो कि एस्टेब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट VHRC, बस ध्यान में रखना 1993 विच गिव इट जो कि स्टार्टिंग जो कि स्टैट्यूटरी स्टाटस, बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।